होने वाली कांवड़ यात्रा से पहले अब नई मांग पर संग्राम शुरू हो चुका है। कांवड़ को मुसलमानों के बनाए जाने पर आपत्ति जताई गई है। इस मांग का संत समाज ने भी समर्थन किया है। कावड़ पर बवाल, मुसलमानों पर सवाल। कावड़ मुस्लिम बनाए मंजूर नहीं। मुसलमानों का कावड़ बनाना अपवित्र। 2 दिन बाद कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन इस यात्रा से पहले अब नया संग्राम शुरू हो गया है। पहले नाम छुपाकर कावड़ रूट पर दुकान चलाने पर विवाद हुआ। अब मुसलमानों की कावड़ बनाने पर संग्राम शुरू हो गया है। जूना अखाड़ा के स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने हरिद्वार में गैर हिंदुओं की कावड़ बनाने पर आपत्ति जताई है। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कावड़ की पवित्रता बनाए रखने के लिए सभी की पहचान सुनिश्चित करने की अपील की गई है। इसके लिए इस बार जो पिछले कुछ घटनाएं हुई हैं, कहीं थूक मूत्र है, कहीं मूत्र का जिहाद है, तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं इस बार हिंदू समाज में ये बात उठी है कि भाई हमारी कांवड़ दूषित होती है, अपवित्र होती है। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने ये मांग उठाई है कि सबकी पहचान सुनिश्चित होनी चाहिए। बाकी इच्छा किसी की भी है, कहीं से भी ले, लेकिन पहचान सबकी सुनिश्चित होनी चाहिए। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी की मांग का कई संतों ने समर्थन किया है और धर्म रक्षा की अपील की है, क्योंकि वो जिहादी हैं, हमारे धर्म के खिलाफ हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे तीर्थ यात्रा में, हमारे तीर्थ स्थल में मुसलमानों को न बसाया जाए, मुसलमानों को आगे न किया जाए। उनको कांवड़ बनाने नहीं चाहिए। कांवड़ से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। या तो फिर वो हिंदू बने, अपने स्थान पर आए तब वो बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सकते। कावड़ यात्रा से पहले तीसरा संग्राम कावड़ रूट पर नॉनवेज की दुकान पर है। दिल्ली में कावड़ यात्रा मार्गों पर मांस मछली की बिक्री को रोकने की मांग की गई है। दिल्ली व्यापार और उद्योग चैम्बर ने दिल्ली सरकार के सामने अपनी मांग रखी है। हम सरकार से मांग करते हैं, क्योंकि 13 दिनों का ही तो सवाल है। 11 जुलाई से 23 जुलाई तक कावड़ यात्रा है, तो व्यापार का नुकसान फायदा बात की बात है। पहले हमारे सनातन धर्म की जो आस्था है वो पहले है। तो हम मांग करते हैं सरकार से कि जो हाईवे है, बॉर्डर है दिल्ली से सटे हुए, वहाँ पे निश्चित रूप से कावड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानें पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से अभी ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। दिल्ली में 11 जुलाई से कावड़ यात्रा की शुरुआत होगी। गलत मंशा वाले लोग हैं, उनको वहाँ इस प्रकार की छेड़छाड़ करने की एक प्रकार से उनको अनुमति मिल जाती है, और वो कभी भी इस प्रकार की कोई दुर्घटना घट सकती है कि जिसमें ये धार्मिक जो समूह है और यात्री हैं, ये अगर मान लो आवेश में आ गए तो फिर उस दुर्घटना का जिम्मेदार कौन होगा। तो इसलिए हम नहीं चाहते किसी प्रकार का भी इस प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो। कांवड़ यात्रियों के लिए ये स्वर्णिम काल है। हर जगह कांवड़ियों का स्वागत, हर जगह कांवड़ियों की श्रद्धा का सम्मान। तो ये तो इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में लिखा जाएगा। अभी कावड़ यात्रा शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन इस पर हिंदू बनाम मुसलमान पर संग्राम बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को 7 दिन की एटीएस कस्टडी रिमांड पर सौंप दिया गया है। यूपी एटीएस को कोर्ट से आरोपियों की रिमांड मिली है, जिससे अब एजेंसी इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने की तैयारी में है। छांगुर बाबा और नीतू को शनिवार को लखनऊ से एक होटल से गिरफ्तार किया गया था। यूपी एटीएस को छानबीन के दौरान धर्मांतरण से जुड़े कई अहम सबूत मिले, जिसमें अब यूपी एटीएस कस्टडी रिमांड के दौरान अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े लोगों, बैंक ट्रांजैक्शन के बारे में पूछताछ करेगी। इस दौरान एटीएस दोनों आरोपियों को बलरामपुर, पुणे, नागपुर भी लेकर जाएगी। इसके अलावा जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत उसकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा।
धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने यूपी के बलरामपुर के उतरौता में अपना किला बना रखा था। 1 एकड़ में फैली इस कोठी में इस तरह के इंतजाम थे, वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मैं मौजूद हूँ उसी अस्तबल में, यानी इससे आप अंदाजा लगाइए किस आलीशान तरीके से आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा रहा करता था घर में घोड़े। यहाँ तस्वीरें देखिए, ये अस्तबल के उसकी तस्वीरें हैं। यहाँ पर देखिए मेरे हाथों में ये भूसा है, ये यानी ये वो चारा है, यही चारे को घोड़े को वो खिलाता था, ये चारा है देखिए। और जैसे ही उसके परिजन यहाँ से निकले हैं, जो बहू थी और जो दूसरे घर के सदस्य थे, वो जब यहाँ से निकले हैं तब उसके बाद जो है यहाँ से घोड़े भी चले गए हैं। छांगुर बाबा के नाम से इस इलाके में चर्चित जलालुद्दीन कभी साइकिल से झाड़ फूक करने के साथ साथ टोना टोटका करने के लिए जाना जाता था और साथ ही झोला छाप डॉक्टर का काम भी करता था। लोगों को अंगूठी और नग बेचा करता था, लेकिन धर्मांतरण के धंधे से उसने अकूत दौलत हासिल की, लेकिन अब इस पर बुलडोजर चल रहा है। देखिए घर के अंदर का जितना सामान है वो सारा सामान जो है वो यहाँ पर निकाल लिया गया है। अब हम अंदर की तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाएंगे। ये देखिए, अब हम जरा अंदर की बेडरूम की तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाते हैं। ये देखिए, ये बेडरूम है। जो लोग उनसे मिलने के लिए आते थे छांगुर बाबा जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा से, वो यहाँ ठहरा करते थे। जरा ये तस्वीरें दिखाइए, एक तरफ बुलडोजर की कार्रवाई और दूसरे तरफ उसका एक एक घर का सामान, एक एक चीजें। ये बेडरूम है, जरा मैं दिखाऊं आपको। ये देखिए, ये बेडरूम है। गांव वालों के मुताबिक जलालुद्दीन 2015 से पहले रेहरा माफी गांव में रहता था। बाद में 2015 में मधुपुर गांव में रहने लगा। लोगों का कहना है कि 2010 से पहले जलालुद्दीन फकीर था। 2011 में उसकी पत्नी रेहरा माफी गांव की प्रधान बनी। उसके बाद उसके दिन कुछ सुधर गए। 2015 में वो खुद प्रधान बना और फिर जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा। 2022 में अपने बेटे महबूब को प्रधानी का चुनाव लड़वाया, लेकिन वो हार गया। धर्मांतरण के धंधे का मामला सामने आया तो जलालुद्दीन उर्फ छांगुर लखनऊ के होटल में 80 दिनों तक छिपा रहा। यहाँ से बाद में यूपी एटीएस ने उसे और नीतू उर्फ नुसरत को गिरफ्तार कर लिया। अब उस पर एक के बाद एक एक्शन हो रहा है और इसकी शुरुआत बुलडोजर एक्शन से हुई है। गैंगस्टर लॉरेंस बड़ा अपडेट आया है, शहीद की पार्थिव देह आज पाली पहुंच सकती है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषपाल सिंह देवड़ा शहीद हो गए थे। पाली के खिवांदी गांव के रहने वाले थे ऋषपाल सिंह। बताइए जा रहा है जगुआर जेट क्रैश में दोनों पायलट की जान चली गई थी। वायुसेना ने जगुआर हादसे के जांच के आदेश भी दिए। कल दोपहर का समय 12:40 जब अचानक से एक चॉपर क्रैश हो जाता है, जिसमें बताया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट 2 पायलट मौजूद थे, जिसमें से एक लेफ्टिनेंट ऋषिपाल सिंह थे, जिनकी इसमें शहादत हुई है और फिलहाल जो है वहां से मलबा हटाया जा रहा है। कल जैसे ही अचानक से गांव के लोगों को नजर आता है कि आसमान में जो जगुआर है उसमें आग लग गई है और उसके कुछ ही सेकंड्स के बाद वो जगुआर क्रैश हो जाता है और तभी यहाँ पर गहरा गड्ढा हो जाता है और उसमें आग लग जाती है। जिसमें जब ये क्रैश होता है तो इसके जो पार्ट्स हैं वो इधर अलग अलग गांव में बिखरे पड़े हुए हैं। तुरंत सेना के अधिकारी पहुंचते हैं और उसके बाद इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की बात कही जा रही है। फिलहाल ये 1 महीने में 5वीं जगुआर क्रैश की घटनाएं सामने आई हैं, जिसने कई सवालों को भी खड़ा कर दिया है। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। 27 जिलों में बारिश का